أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 रमज़ान है और 23 मार्च का दिन है। सूरह बकरा की तिलावत की गई आयत नंबर 168 और 169। तर्जुमा है, ए लोगो खाओ जो कुछ जमीन में हलाल पाकीज़ा है और शैतान के कदम पर कदम न रखो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुम्हें यही हुक्म देगा बदी और बेहयाई का, और ये कि अल्लाह पर वो बात जोड़ो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। हैरत अंगेज बात यह है कि जब हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हम टॉपिक्स क्या रखेंगे, तो ये नहीं सोचा था कि 23 मार्च का दिन यहां फॉल कर जाएगा। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि आज हमारे मुल्क में खराबी क्या है, हमारे सिस्टम में खराबी क्या है। मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, सिस्टम टूटा फूटा है, लेकिन खराबी क्या है? उस खराबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें हलाल और हराम की तमीज नहीं। आप जब रिस्क हलाल की बात करते हैं तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपने हासिल कैसे किया है। मैंने आपसे अक्सर ये कहा है कि दो चीजें जिंदगी में हुआ करती हैं, एक होती है सेल्फ एस्टीम और दूसरा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को हो सकता है, सेल्फ एस्टीम बहुत कम लोगों को मिलती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हर उस आदमी के पास है जो जरा सा कामयाब है, ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे या किसी और जोर पे उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। लेकिन सेल्फ एस्टीम किन लोगों की होती है? सेल्फ एस्टीम सिर्फ उन लोगों की होती है जो ये जानते हैं कि उन्होंने अगर इतनी सी भी शोहरत ली है या इतना सा भी पैसा कमाया है या कोई भी जिंदगी में मकाम हासिल किया है, तो उन्हें वो हासिल कैसे किया है। आज आप नजर दौड़ा लीजिए, किसी शोबे को ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में बाकमाल है। कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमने नहीं बेचा? कौन सी ऐसी चीज है जिसका कारोबार हमने नहीं बनाया? उसके बाद हम ये कंप्लेन करते हैं कि दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, दुनिया हमें उस निगाह से नहीं देखती, हम खुद अपने आप को उस निगाह से नहीं देखते। क्या हमारे दरमियान में इज्जतें हैं? आज जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं
तो आप देखिए कि क्या होता है। अगर फर्ज कीजिए ये पाबंदी जो टेलीविजन पे लगती है, और शुक्र खुदा का कि लगती है कि आपको एक सर्टेन दायरे के अंदर रहना है, अगर ये उठा ली जाए एक लम्हे को, तो यहां क्या होगा? यहां भी वही तूफान बदतमीजी होगा जो सोशल मीडिया पे होता है। कोई भी कुछ भी कह दे, मादर पितर आजाद है, किसी को कोई फिक्र नहीं। आज आप खुद सोचिए कि हम किस जगह खड़े हैं। जब हम रिस्क हलाल की बात करते हैं तो इसका सिलसिला शुरू कहां से होता है? क्या इसका सिलसिला हमारी जिंदगी से शुरू होता है? नहीं। हमारे वालिदैन की जिंदगी से शुरू होता है? नहीं। क्या उससे पीछे जाते हैं? यस, उससे पीछे जाना पड़ेगा। हमको विरासत में मिला सब कुछ। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो बागी हुए? बगावत किस चीज की? बगावत इस बात की जो अहद कर लें कि मैं आज के बाद रिश्वत नहीं लूंगा, मैं आज के बाद हराम नहीं खाऊंगा, मैं आज के बाद लोगों को इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और अगर आप ये समझते हैं कि इस प्रोग्राम से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो आपको बरमला कह रहा हूं। इससे पहले कि हमने ये शोज नहीं किए, 15-18 साल मुझे हो गए यहीं। हमारे जो उलमा बैठे हैं ये सारे के सारे यहीं होंगे। हम बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, सारे कमाल किस्म के आपको ऐसे ऐसे रेफरेंसेस लेके आएंगे और ऐसी ऐसी लफाजी करेंगे कि हम हैरान हो जाएंगे कि ये एक्चुअली हमने कहा है। हम तो तालियों के मतलाशी लोग हैं, अपने आप से भी अपना इखराज मांग रहे होते हैं। वाह क्या आपने बात की है, वाह क्या आपने कमाल किया है, वाह क्या आपका बयान है, वाह आपके बगैर तो ये मुल्क, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। पर सवाल ये है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तुमसे पहले जो चले गए क्या उसके बगैर खत्म हो गया? और तुम्हारे बाद जो आएंगे क्या उनके बगैर खत्म हो जाएगा? याद रखिए, जिस वक्त हम ये सोच लेते हैं कि ये निवाला जायज है, उस रोज हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम डायरेक्टली दुश्मनी करते हैं अपने मुल्क से। डायरेक्टली किसी इदारे को उठा के देख लें, किसी फर्द को उठा के देख लीजिए। आज 23 मार्च है, यौम करारदाद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा, शर्मिंदा ताबीर कायद ने किया, लाखों शोहदा थे। हिंदुस्तान की गलियों में ये नारा गूंजा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। हम पहुंच गए, पाकिस्तान मिल गया। पहले वतन की तलाश थी, आज वतन को एक कौम की तलाश है। सोचिए हम कौन हैं, क्या पहचान है हमारी? हमारी मोहल्ला, हमारी गली, हमारा सूबा, ये हमारी पहचान है? पाकिस्तान किसी सूबे, गली, मोहल्ले का नाम नहीं है। पाकिस्तान में गलियां हैं, पाकिस्तान में सूबे हैं, पाकिस्तान में मोहल्ले हैं, पाकिस्तान में शहर हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। हमारी इसके अलावा कोई पहचान नहीं सिवाय कि हम उम्मत मोहम्मदी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हम पाकिस्तानी हैं। इसका फख्र और बोझ दोनों एक साथ हमें ढोना पड़ेगा। फख्र इस वजह से कि हम पाकिस्तानी हैं, और बोझ इस बात का कि हुनूज दिल्ली दूरस्त। अभी वो मंजिल नहीं आई जहां आप अपनी विरासत में एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ जाएं जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। पाकिस्तान किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, पाकिस्तान किसी तखय्युल का नाम नहीं है। पाकिस्तान जीते जागते उन लोगों का नाम है जिनका एक बाजू उनसे 1971 में कट के अलहदा हो गया था। पाकिस्तान एक जीती जागती जिंदा हकीकत है। अगर हम आज भी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं डिबेट को ओपन करता हूं। आई होप कि आज आप मेरे साथ रहें, बिकॉज आज जो लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा, ये रिस्क हलाल दरअसल क्या है, ये लुक़मा हराम दरअसल क्या है, हम इसे अपनी जिंदगियों से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कनात कर सकते हैं, कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं आज के बाद हमने रिस्क हराम की तरफ नहीं जाना। शायद इसी में हमारी बका हो। साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
और जी वंस अगेन वापस आ गए हम। डिबेट खोलते हैं जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद का बहुत शुक्रिया, मेमून आपका बहुत शुक्रिया, रबाब आपका बहुत शुक्रिया। आज मसूदी साहब मेहमान हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर रहमानी साहब तशरीफ रखते हैं, थैंक यू वेरी मच नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग टू यू सर, गुड ओपनिंग। ये बताइए, ये सवाल बड़ा सीधा है और मैं चाहता हूँ सब लोग इन्वॉल्व हों, तो मुख्तसरन जवाब चाहूँगा। लुक़्मा हराम का आगाज़ कहाँ से होता है? जरा इसकी आवाज़ खोल दीजिए मेहरबानी कीजिए, आवाज़ से थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। सर भाई, आपका जो बुनियादी सवाल है कि लुक़मा हराम, उसका आगाज़ कहाँ से? उसका आगाज़ ख्वाहिश से होता है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पैदा होती है और ये ख्वाहिश इंसान को तबाह करके छोड़ती है, आप यकीन जानिए। किताब व हिकमत की बात कीजिए, कंटेम्प्रेरी सोशल साइंसेस की बात कीजिए, आप अप्लाइड साइको एनालिसिस की बात कीजिए, हर जगह पर जो ख्वाहिश के परस्तार हैं वो तबाही के दावेदार हैं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि किस सादगी से वो अपने दरवाजे पर तबाही को और अपनी नस्लों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और यही हुआ। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को अल्लाह ने क्यों भेजा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सिर्फ कह देना काफ़ी था, या इसका माने मुरादी कुछ और है? हुजूर इसलिए रहमत है कि तुम आग के गड्ढे के करीब थे, कुरान कह रहा है। तो फिर हमने क्या किया? तुम्हें बचा लिया है और बचाकर तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फतें डाल दी, मोहब्बतें डाल दी। वो आग का गड्ढा क्या था? आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, आपका तकब्बुर था, आपकी माशरती बढ़तरी का वो दावा था कि हम अरब हैं, बकिया अजम है। और उस एतबार से वो जो आकाश का मेला था, असल में वो आज के IMF का मेला था। तो सारी एलीट क्लास पूरी अरब की, चाहे वो अरब आरबा हो, चाहे वो अरब मुस्तारबा हो, चाहे वो बनु किनान के हों और फलां के हों, उनको यकजा कर लीजिए। उनका दावा ये था कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो हमारे कंट्रोल में होगा। अब उसका नफ़े का तायुन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि नफ़े का तायुन अदल की बुनियाद पर नहीं होता। ये जो नफ़ा है आज की दुनिया में भी, जो बैनुल-अक़वामी मंडियाँ हैं, उसमें सारा खेल नफ़े का ही है। और उस ज़माने में जो हराम के ज़रिए नफ़ा कमा के और सूद दर सूद के ज़रिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए जिस तरह से माशरे को जकड़ा था, रिसालत माब अलैहि वस्सलाम ने उस जंजीर को काट कर ये बतलाया कि रिस्क वमा मिन दाब्बा, कि ये जो तुम समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी रिस्क की नहीं। कोई भी चौपाया, कोई भी रेंगने वाला, कोई भी ऐसी शय जो सी हयात है, उसके रिस्क की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। डॉक्टर साहब रुकिएगा। साहब एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, बड़ा कमाल डिस्कशन हो रहा है। एक सवाल मेरा आपसे, और ये तमाम लोगों से जंप इन कर जाइएगा, लेकिन एक सवाल आपसे। हमारे घर पे तो IMF नहीं आता हमें कर्जा देने के लिए, इंतहाई माजरत के साथ। हमारे घर पे कोई आके हमें अमेरिका के ठप्पे नहीं लगा के देता। सर, ये हिपोक्रेसी हमारी कब खत्म होगी? आई एम रियली सॉरी, नो नॉट कॉल्ड फॉर। मैं मुसलमान हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम ही जाते हैं ना मांगने के लिए। अपने मुल्क का बेड़ा गर्क हमने किया है। क्या IMF हमारे पास आया था थाल में रख के कि नहीं मैंने तुम्हें इतने खरबों का कर्जा दिया है, अब तुमने ये और ये सब्सिडाइज करना? तो सर फिर हम ब्लेम IMF को क्यों करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि वाहिन व सहाबिहिल मुंतखबीन। सवाल का जवाब तो बहुत आसान सा भी है, और उसकी वजह यह है कि हम और आपने अपने आप को
खुद लाचार बनाया है। अगर हम अपने आप को लाचार न बनाते तो कोई ज़बरदस्ती आपको पाबंद नहीं करता है कि हमारी शराइत मानो। जहाँ तक IMF के हवाले से बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आज का मौजू है वो रिस्क ही से मुताल्लिक़ IMF सारा इक़्तिसाद को मैनेज करता है और इक़्तिसाद को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इक़्तिसाद को कंट्रोल ही रिस्क हलाल के ज़रिए से किया जा सकता है। जिस माशरे में इफ़रात व तफरीत हो जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने एक जुमला कहा और वो जुमला यही कहा कि मा सलफ़ की कौमें जो हैं वो तबाह हो गई अपने कारोबार में क्या है, नाप तोल के निज़ाम में ज़्यादती और कमी की बिना पर। यानी जब हम माशरे के अंदर अपनी मर्ज़ी का नाप तोल करने लग जाए, बल्कि वो निज़ाम जो हमारे पास है, इसी तरीके से फिर कस्ब हलाल के लिए, अब जब कस्ब हलाल ही माशरे से उठ जाए तो फिर मोहताजी वहाँ आम हो जाती है। अगर हम सही कस्ब हलाल कर रहे होते जो कि फरीज़ा है, कस्ब हलाल फरीज़ा, ये क्या है, ये कस्ब हलाल जो है, रिज़्क़ हलाल, ये क्या है, फरीज़तुन बादल फरीज़ा। ये रसूल अकरम ने फरमा दिया। क्या फरमाया कि देखो ये फ़राइज़ में से उस तरह से तो नहीं है जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, लेकिन एक ऐसा फरीज़ा है कि जिसके ऊपर पूरे माशरे की क्या है, बेस होती है। और ये IMF के हवाले से जो आपने कहा, तो जाहिर सी बात है कि जब हमने अपने आप को लाचारगी की तरफ पहुंचा दिया, यानी लाचारगी से मुराद क्या है, हमने माशरे में इफ़रात व तफरीत पैदा की, हमने उस माशरे के अंदर वो ख़राबी पैदा कर दी कि जिसकी वजह से अब हमारी जेब में जब आमद से ज़्यादा खर्च होने लग जाए किसी भी माशरे में, तो वहाँ यही हाल होता है। तो जब हमने आमदनी कम रखी और अखराजात अपने बढ़ा दिए तो मोहताजी लामहला हमारा मुकद्दर बन गई। लेकिन और उसमें बस इतना मैं कहूँगा कि अब IMF हमारी मजबूरी बन गया ना। अगर हम वो फार्मूला इख्तियार कर लेते जो रमज़ान क्या सिखाता है, 3 वक्त खाता है आम इंसान, रमज़ान में 2 वक्त खाना चाहिए, यानी 1 वक्त का खाना बचाना चाहिए। यहाँ तो उल्टा निज़ाम हो जाता है, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन अगर IMF भी कब हमें मजबूर कर रहा है, जब हमारी ख्वाहिशात और नाजायज़ ख्वाहिश भी नाजायज़ हो जाए, यानी नफ्स जो है वो अम्मारा की तरफ चला जाए, मुतमइन्ना से निकल जाए। साहब, किसी हद तक तो यकीनन ये बात दुरुस्त है, लेकिन बहुत हद तक इसके और बहुत सारे अवामिल हैं और उसमें सबसे बड़ा अमल ये है कि हम जेन्युइनली बेईमानियां करते हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूँ यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम जेन्युइनली बेईमानियां करते हैं। एक सवाल होगा, आप माँ हैं, आप वालिद हैं, दोनों से मैं एक सवाल करूँगा। हमारे माशरे की बड़ी अकदार है, ये सवाल छोड़ के जाऊंगा, वापस में मुझे जवाब चाहिए इसका, आप दोनों से चाहिए। हम ये कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बिल्कुल सही है। तो अगर माँ की तरबियत में ये हो कि तुमने हराम नहीं खाना, तो फिर हराम रुक जाना चाहिए। बाप दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा अपने बच्चों को क्या दे सकता है? तालीम, जिसमें वो ये सिखाएगा कि तुमने हराम नहीं खाना। तो प्रॉब्लम कहां है, सोचिए, खुल के बात करें। आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। ब्रेक लीजिए। Alright, जी, once again, welcome back। रिज़्क़ हलाल की बात हो रही है। माँ एक ऐसा रिश्ता है, अगर माँ हुक्म दे बच्चों को तो बच्चे मानते हैं। अगर बीवी अपने शौहर से कहे तो कहा यह जाता है कि अपने वो, फिर वजह क्या है, क्यों रिज़्क़ हराम आम होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इतना अच्छा है
दिल को छू लेने वाला है अगर इस पर गौर किया जाए। कुरान में है अल्हाकुमुत्तकासुर, ये एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ ने मरवा डाला। बात यह है कि अभी आपने माँ का जिक्र किया, माँ बाप भी अगर खुद हराम खाएं और एहतियात न बरतें तो उनका बच्चों को ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हलाल खाओ। रिज़्क़ हलाल जो है ये मर्दों के लिए, जिनको अल्लाह ने ब्रेड विनर्स बनाया है, दर्द ज़ह जितनी तकलीफ है। बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है जब आप अपने हाथों से कमा के अपनी चादर के अंदर रहते हैं। बीवियां अगर शौहरों से ये कह दें कि हमें सिर्फ रिज़्क़ हलाल खाना है और अपने बच्चों को उसी पे पालना है, तो कोई मर्द कभी रिश्वत के लिए ना जाए, बेईमानी के लिए ना जाए। ये सिर्फ आप किसी एक को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में आप अपने दादा दादी, नाना नानी का ज़माना देखिए, सादगी का ज़माना था। ना इस कदर घरों की सजावट थी, ना इस कदर डिशेस का रिवाज था। हमें अपने बचपन की दावतें याद हैं, एक पुलाव, एक शामी कबाब, एक आलू गोश्त पका करता था और एक मीठा होता था। अब 25 मेन कोर्सेज होते हैं। अब जब मेरे घर आप आएंगे तो मुझे आपका मुकाबला करना होगा। तो अल्हाकुमुत्तकासुर हो गया है, हलाकत में डाल दिया है हमें एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ ने और कसरत की ख्वाहिश ने। जब इंसान अपने कपड़ों से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो फिर उसे इधर उधर से मांगना पड़ता है, और जब मांगने का रिवाज पड़ जाए तो बेहमियत हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाली से कहा था कि ये मांगने की आदत गैरत को ख़त्म कर देती है, और मेरी उम्मत के लोगों में मैं ये नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आए और उन पर ये निशान हो कि वो भीख मांगा करते थे। भूखा रहना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनको जो फाके दिए उसका मकसद क्या था? क्या नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के पास नेमतों की किल्लत थी? लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, सैयदना अली मुर्तज़ा ने भी फरमाया है कि अल्लाह ताला 3 चीज़ों से अपने औलिया को आजमाता है, इल्लत, किल्लत और ज़िल्लत। अब ये जो किल्लत है ये माल की है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बहुत मालदार हो जाऊं, मुझे कभी घाटा ना आए। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान मैं ये दुआ आज अभी इसी वक्त करता हूँ। तुम मट्टी में भी हाथ डालोगे सोना हो जाएगी, लेकिन याद रखना मेरे सहाबा तुमसे 50,000 साल पहले जन्नत में जाएंगे और तुम्हें हिसाब देते रहोगे। अगर हम लम्हे भर को ये सोच लें कि हर वो कमाई जो हमारे हाथों ने कमानी है, हर वो खर्च जो हमने करना है, हर वो माल जो हमने जोड़ जोड़ के रखना है, उसका हमें कब्र से हिसाब देना शुरू करना है और क़यामत में देना है। हम जमा करके छोड़ गए, हमारे बच्चों ने उसे बेहिसाब खर्च किया, खर्च वो करेंगे, ऐश वो करेंगे, भुगतेंगे हम। लम्हे भर को अगर हम ये सोच लें तो हम कभी भी ये हमाकत ही ना करें कि हम किसी और के लिए हराम माल से अपने हाथ ख़राब करें, अपनी आक़िबत ख़राब करें। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे उम्मत पे 5 दौर आएंगे। पहला दौर रसूल पाक का अपना है, दौर नबवी, जो सबसे मुख्तसर है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर से मौजूद हों। दूसरा दौर खुलफाए राशिदीन का है, जो अला मनहज नबुव्वा ही है, रसूल पाक के दौर जैसा ही है, वो भी मुख्तसर होगा। तीसरा खिलाफत का है, जिसमें दुनियादारी आ जाएगी लेकिन फैसले फिर भी कुरान पे होंगे। यहाँ तक तो ठीक है। चौथा दौर मुसलमानों के ज़वाल का है, हर तरफ से ज़िल्लत, रुसवाई, बेइज्जती इनका मुकद्दर बनेंगे, और ये सबसे तवील दौर है। और उसकी वजह क्या है? पहली वजह रिज़्क़ हलाल ख़त्म हो जाएगा, रिज़्क़ हराम पच जाएगा, फ़र्क ही नहीं पता होगा, बस आना चाहिए जैसे भी आए। दूसरी वजह कुरान पे फैसले नहीं होंगे, अदल नहीं होगा, जुल्म होगा। और तीसरे मुसलमानों का इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा, दूसरी कौमें टूट पड़ेंगी, जलील हो जाएंगे।
एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसके बाद आप उसी तरफ जवाब। एक हदीस है कि सुनी किसी मुसलमान के लिए झूठा होने के लिए काफ़ी कि वो सुनी सुनाई बात को आगे उसी तरह से बयान कर दे। ये जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये जो फेक न्यूज़ का अंबार होता है और उसके नीचे लोग, ये किस जुमरे में आएगा? ये रिस्क हलाल के जुमरे में है, रिस्क हराम के? सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ान, या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो हमने सवाल किया ना, जो अभी क़ारी साहब ने जो कुरान की तिलावत की, ऐसे टिप्स का जवाब ऐसा है कि जैसे आप कुरान से सवाल कर रहे हैं और कुरान किताबुल हय्य, कुरान जवाब दे रहा है। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ए ईमान, ए लोगों, हलाल तय्यब माल खाओ, वला तत्तबिउ, और तुम शैतान की पैरवी ना करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अच्छा, करता क्या है? इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, वो तुम्हें बुराई का हुक्म देता है, वो तुम्हें नेगेटिविटी का हुक्म देता है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ और बुराई की खबरों की तरफ तुम्हें लेके चला जाता है। तो वो लोग के जो अर्निंग कर रहे होते हैं फेक न्यूज़ से, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ, देखिए नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लम, एक बुजुर्ग से यानी शख्स आया दारुल इस्लाम में दाखिल हुआ, या रसूलल्लाह मुझे आपसे 2 सवालात करने हैं, आप सबसे आसान चीज़ बता दें और जिस दीन में जो मुश्किल तरीन बात है वो मुझे बता दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया आसान ये कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुश्किल तरीन क्या है? मुश्किल तरीन बात ये कि तुम हराम से बचो। आप हलाल चीज़ों से जब दूर हो रहे होते हैं तो आप हराम के करीब होते जा रहे होते हैं। अब जो आपने फेक न्यूज़ की बात की, इनसे जो अर्निंग का होता है, वो बात फिर वो माजी में चली जाती है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, सामने वहाँ भी लश्कर है, यहाँ भी लश्कर है, अज़ानें हो रही हैं, वो जानते हैं ये इमाम हुसैन है, वो जानते हैं रसूलुल्लाह के नवासे हैं, वो ये जानते हैं ये जन्नत के सरदार हैं, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके सरदार यही हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ के मालिक ये हैं, हम जहाँ की ख्वाहिश रखते हैं वहाँ के बादशाह ये हैं। लेकिन शऊर पर गफलत का जो पर्दा आया वो लुक़्मा हराम की वजह से आया। एक छोटी सी बात भी करना चाहूँ, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने बड़ी आसान अंदाज में मुझे बात समझाई। ये जो दीन है ना साहिद भाई, ये हमारे रूह की ग़िज़ा है और जिस्म की ग़िज़ा है। हम जो भी चीज़ अर्निंग कर रहे हो तो वो किसी भी सूरत में करो। अच्छा, अगर हलाल हो, मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि एक वली के पास एक शख्स आया और कहा हज़रत मुझे आप बैत कीजिए, मुझे अल्लाह की मारिफत हासिल की। और फरमाया शर्त ये कि तुम मेरे पास कुछ दिन रहोगे, कमाओगे, मुझे खिलाओगे। ठीक है, मजदूरी पे भेज दिया और वो रोज़ाना आता है, 10 दरहम देता है, 8 दरहम आप रखते हैं, 2 दरहम देते हैं कि जाओ ना खाना लेके आओ, वो दोनों दरहम वो खाना दोनों खाते हैं। अल्लाह के वली, एक दिन ऐसा हुआ अल्लाह के वली ने कहा कि आज तुम जाना और आज जाके तुम उस जहाँ काम करने जाते हैं ना वहाँ काम नहीं करना। उनसे बोला मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ख़राब है, तुम बैठ जाना, पूरा दिन बैठे रहना, काम कुछ नहीं करना, वक्त गुजार के आना, काम कुछ नहीं करना। उसने ऐसी ही बात की, गया पूरा दिन वहाँ बैठा, उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, आज मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत से करता था। जो सुपरवाइज़र उसने बिठा दिया। अब ये 10 दरम लेके आया तो जो वली थे उन्होंने कहा भाई ये मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये तुम 10 दरम जो है ना ये अब तुम आज ही तुम्हारे हैं, तुम्हें जो खाना है पीना वो तुम करो। अब ये 10 दरम किसने बहुत अच्छा खाना खाया, आज पहली मरतबा इससे तहज्जुद भी क़ज़ा हुई, आज पहली मरतबा इसने फ़जर भी नहीं पढ़ी, इसने आज जब ज़ोहर पढ़ी तो दिल नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सी कैफियत में। अगले दिन गया कि हज़रत वो जो 10 दरम जो मैंने खाए, तबीयत में अजीब सा बोझलपन सा, दिल मायूस सा है। फरमाया बेटा ये हराम माल की वजह से, जो तुम्हारा दिल जो लग रहा था वो हलाल की बरकत थी कि तुम नमाजों में भी उठ रहे थे। आज साहिर में पता है क्या होता है, आज ऑफिसर हमारे यहाँ सरकारी बहुत माजरत से जो लोग देख रहे हैं, अब वो जो काम करना है वो नहीं कर रहे, हम उनसे कहते हैं कुछ ख्याल कर ले, वो कहते हैं भाई देखो मसले कि मिठाई के पैसे दे, और उनसे सवाल किया जाए ये तो सरकारी काम था आप क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई हम मेहनत कर रहे हैं, रिश्वत थोड़ी है तो मेहनत के पैसे हैं। अच्छा, कि हर जगह सिर्फ सरकार गैर सरकार क्या मतलब एक जनरल सी बात हर जो देखिए बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ आप किसी कंपनी में चले जाएं, मेहनत करते हैं, देखिए आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, वहाँ लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे, टाइम गुजारने आते हैं और टाइम गुजर जाता है। जब टाइम गुजर जाता है तो फिर जाहिर है वो इसके हैरान की तरफ आ जाता है। डॉक्टर साहब एक सवाल है आपसे, जाहिर है सभी लोग बात कर रहे हैं, बात बड़ी अच्छी हो रही है।
स्कूल या इंस्टीट्यूशन, आप तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, एक ऐसा इदारा होता है जहां आपकी तरबियत होती है, वहां पर कितना जोर दिया जाता है कि जब तुम उस दुनिया में निकलो जहां तुम्हें काम करना है तो तुम्हें सिर्फ हलाल कमाना है। बहुत नाजुक और ईमानदारी का मरहला है, और ये एक उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपने तालिब इल्म को, जहाँ माँ बाप भूल जाए, वो अपने बच्चे को, उस तालिब इल्म को ये बतलाए कि बेटा ये इल्म तुम या टेक्नोलॉजी जो कुछ ले रहे हो इसलिए नहीं ले रहे कि सिर्फ तुम्हारी नामवरी हो, बल्कि तुम्हारे हलक से जो रिस्क उतरे वो हलाल का हो। लेकिन बदनसीबी या हिरमा नसीबी ये है, मैं सब पर इतलाक नहीं करता इस फार्मूले का, लेकिन बड़े खुले दिल के साथ ईमानदारी से बात कहूँगा कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इस 3 करोड़ की आबादी में अक्सर जो बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पर ट्यूशन सेंटर्स, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आई मस्ट पॉइंट आउट, क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी का सवाल पूछा है। मैं उन प्रोफेसरों से पूछता हूँ, उन असातिज़ा से पूछता हूँ जो अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो सुबह में बीमार क्यों होते हैं, शाम में ठीक कैसे होते हैं? क्योंकि सर सुबह में पैसे कम मिलते हैं, शाम में ज्यादा मिलते हैं। तो सुबह का जो रिस्क हासिल कर रहे हैं, जी बिल्कुल, सुबह का जो रिस्क हासिल कर रहे हैं या सुबह का जो रिस्क आप हासिल कर रहे हैं, इसका मकसद ये हुआ कि आपने उसको बतौर वजीफा या आपने स्कॉलरशिप की हैसियत से ले लिया। बकिया जो हिस्सा, माने मुरादी ये है कि वो जो हिस्सा जिसको आप शाम में कमा रहे हैं और जो सुबह का हिस्सा कमा रहे हैं, इससे जिस औलाद की तरबियत आप कर रहे हैं। और फिर यही नहीं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मेरे इल्म में है कि पोजीशंस या डिविजन्स के अंदर खास तौर पर जो एग्जामिनर्स हैं, ज़ाहिर मैंने पूरी 34 साल गुजारे हैं, मुझे भी पता है कि सिस्टम क्या है, किस किस तरीके से, सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शन है, लेकिन कैसे वहाँ पर जाकर खड़े होकर बाज़ लोग पढ़ाते हैं और फिर सवालात वही आते हैं जो वो बना चुके होते हैं। अच्छा एक अब ये अब जी ज़्यादा जी शुक्रिया। अब मैं अपने अहबाब से पूछता हूँ, आप अपने दिल पर हाथ रखें, साहिर भाई से ना पूछें, हमारी बहन से, इनसे, उलमा इकराम से ना पूछें, अपने आप से पूछें, वाकई हम इंसाफ कर रहे हैं? तो जो औलाद इस तरह से पैदा होगी तो फिर उसकी शिकायत 18 साल के बाद ना कीजिएगा कि उसने आपके साथ क्या किया। मेरा एक सवाल है सबसे, ये जो मेरिट को ख़त्म कर दिया जाता है, ख़राब कर दिया जाता है, ये किस जुमरे में आएगा? और ये जो हमारा कोटा सिस्टम है, ये किस जुमरे में आता है? I'm just asking. हराम से भी बढ़कर जुल्म कहूँगी, ये तो हराम से के भी अब्बा है, ये जो मेरिट को हराम के अब्बा? आज ये बड़ी नई एक चीज पता चली, हराम के वालिद। आपको हराम के वालिद का आज पता चल गया। हराम के वालिद यानी शैतान, यानी असल में ना ये अरबी में कहते हैं हराम व नुस्फ, हराम का भी यानी 1.5 गुना। तो बात ये है कि किसी भी चीज़ में जब आप ज्यादती से बढ़ जाएं तो हराम हो जाता है, हराम भी जब ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जुल्म हो जाता है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल के सारे लोग इकट्ठे हो गए, अपने बूढ़ों को और बच्चों को ला के एक मैदान में इकट्ठे हो गए, अल्लाह तौबा या रब या रब या रब पुकारने लगे। जब अल्लाह को पुकारा जाता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, लेकिन नहीं, अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ताला और जलाल में आया और गज़बनाक हुआ, क्योंकि उनके हाथ नाहक खून से रंगे थे, उनके पेट, उनके गोश्त, उनका खून हराम माल से पला था, इसलिए अल्लाह की रहमत को जोश नहीं, अल्लाह के गज़ब को उनके पुकारने ने जोश दिला दिया। तो ये जो हमारे साथ होता है या हो रहा है, ये किसी एक बंदे की वजह से नहीं, ये एक पूरा टीम वर्क है। आप स्कूल देख लीजिए, इदारे देख लीजिए, असातिज़ा देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए। हमने ज़कात तक में कमाल किया हुआ है, मतलब कमाल किया हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे और फिर उसके बाद ज़रा और खोलते हैं। जी
के किचन में हूँ और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज क्या हम है? बना रहे हैं टैंक के किचन में सबरोसो के चिकन पॉपर्स, जो कि बड़े क्रिस्पी और मज़े से होते हैं, मज़े के होते हैं। बच्चों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त सा स्नैक है, लंच के लिए भी, इफ्तार के लिए भी। लेकिन हम इसको सर्व कर रहे हैं एग फ्राइड राइस के साथ, ताकि ये क्रिस्प भी दें। और एग फ्राइड राइस तो आपको पता ही है कि बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर होता है। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो रहा है। ये जब तक होता है मैं आपको सबरोसो के बारे में बताती चली जाऊँ कि सबरोसो ने हम तमाम ख़वातीन की ज़िंदगी कर दी आसान। इनके फ्रोज़न फूड जो होता है और साथ में वॉश्ड पैक्ड कट्स, प्री प्रिपेयर कट्स में जो चिकन होती है वो आप जाएँ ख़रीद के लेकर आएँ और उसको रेडी टू कुक, रेडी टू मेक मौजूद होती है, जिसमें कि आपके कढ़ाई कट भी मौजूद है, बोटी कट भी मौजूद है, बोनलेस चिकन भी मौजूद है। इनके फ्राइड आइटम्स की तरफ मैं अगर आती हूँ तो इनके चिकन पॉपर्स हैं, समोसाज हैं, चिकन कचौरीज हैं और क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। Alright. सो आई थिंक ये जब तक तेल गर्म होता है तो फिर उसके बाद आप उसमें डाल देंगे। कितनी देर लगती है पॉपर्स बनाने में? ये तो फटाफट फ्राई हो जाते हैं, मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेते हैं। एग फ्राइड की रेसिपी हमारी जो मेन होता है, हम इसमें चावल को बॉईल करके रखते हैं। एग को मैंने फ्राई करके रखा हुआ, इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला था टू गिव इट अ गुड कलर। उसके बाद हम वेजिटेबल फ्राई करते हैं और उसके बाद हम चावल को उसमें डालकर टॉस करते हैं और फिर प्रिपेयर करके इसको प्रेजेंट कर देते हैं। Alright जी, जब ये बन जाए तो जरूर आप जी हमें बिल्कुल, मैं इसको कंटिन्यू कर अफ्तार के बाद खाएंगे। नहीं Thank you, इफ्तार पे friend. ही अफ्तार के बाद, अफ्तार के बाद, अफ्तार से पहले तो कोई भी नहीं, अफ्तार के बाद ही खाया जाएगा। फिर बाब आपकी तरफ आता हूँ मैं, अगर एक कलाम अता हो जाए। बिस्मिल्लाह सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करो ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरों, आप शम्सो दोहा खातमुल अंबिया। आप हैं हक़ नगर, आप हैं हक़ रसा, सिदरतुल मुंतहा आपके ज़ेरे पा। आप हैं मज़हरे ज़ाते रब ओला, रहबरे हक़ नुमा खातमुल अंबिया। आप फ़क़्रे अज़ो, आप शाने अरब, आप फ़ज़्ले अता, आप रहमत लक़ब, सरवरे ज़ी हशर शाहे वाला नसब, मुर्तज़ा मुजतबा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करो ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरों, आप शम्सो दोहा खातमुल अंबिया। आप शम्सो दोहा खातमुल अंबिया। इसका एक शेर है, ए फसीहुल बयां ए बलीगुल लिसान, अगर वो है तो वो पढ़ दीजिए। ए वहीदुज़्ज़मा मा वराए गुमा, आपका नूर है अज़ करा ता करा, शाहिद किबरी। शफीउल वरा खातमुल अंबिया। ए फसीहुल बयां, ए बलीगुल
मेरा बचपन रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में गुजरा था। हम पाकिस्तान रेलवे बॉयज में मैं पढ़ता था, नेवी बॉयज में मैं पढ़ता था, और एक टीवी हुआ करता था, उसका नाम पाकिस्तान टेलीविजन। बचपन की किताबें ज़हनो दिल दोनों में रह गई और उन्हीं से तरबियत हुई। वही सब कुछ लेके बाहर गए तो लगा जो किताबों का सच था वो सच ही है। जब वहां से लौटे तो 14 साल गुजर चुके थे। पाकिस्तान बदल गया था, तरक्की हो गई थी। किताबें वही थी, किताबों के माने प्रैक्टिकली बदल गए। क्या बात कहती है, वाह वाह। लोग वही थे, लेकिन वक्त उनसे आगे निकल गया था। और जो लोग वक्त की खोज में थे वो वक्त तो खोज रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि खोज किस चीज की है। एक नज्म है जो मुझे हमेशा बहुत पसंद रही है। 4 अदवार का जिक्र था उसमें, मैं सिर्फ 2 अदवार की बात करूंगा। दादा हयात थे जब मट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका न डाकुओं का डर था। खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी। थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। अब बा का दौर आया, तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई। आगे रिवायतों से बढ़ने का ध्यान आया, मट्टी का घर हटा तो पक्का मकान आया। अब मेरा दौर है ये, कोई नहीं किसी का, हर आदमी अकेला, हर चेहरा अजनबी सा, आंसू न मुस्कुराहट, जीवन का हाल ऐसा, अपनी खबर नहीं है, माया का जाल ऐसा। वाह 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 वाह। पाने के वास्ते कुछ क्या क्या पड़ा गवाना। एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। ऐ आने वाले लोगों, ऐ आने वाली नस्लों, भोगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी ना भोगो। तुम जिस तरफ से गुजरो मेला हो रोशनी का, रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का। जिस तरह भीड़ में हम जिंदा रहे अकेले, ये जिंदगी की महफिल तुमसे न कोई ले। कभी कभी अभी जब आप पढ़ रही थी तो मैं कहीं और था। क्यों मैंने ये पढ़ा? एक शुक्रिया है जो रह जाता है बार बार, पाकिस्तान टेलीविजन का। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी तरबियत में बड़ा दखल है उनका। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। मैंने इकबाल को कब पढ़ना शुरू किया? जब इकबाल के फरमुदार, उनके अशार मैंने टीवी पे देखे। समझने की जुस्तजू क्या हुआ, फिर लोग, आज सब कुछ है, तालीम कुछ ज्यादा है, तरबियत कुछ कम हो गई। नतीजा ये हुआ, डिग्री तो आ गई, शऊर खो गया। तो इसे लेके जीते रहिए और ये सोचते रहिए कि क्या तरक्की है। लेकिन एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं, थोड़े दिनों में
हम सब मर जाएंगे। लिख के दे रहा हूं, जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से मौत आपके ताक़ुब में है, और मेरी भी। मेरे पास दुनियावी एतबार से अगर सिफर होगा तो मैं सिफर ले जाऊंगा, और आपके पास दुनियावी एतबार से अगर 1000 होगा तो भी आप सिफर ही ले जा सकेंगे। आपके साथ बिल्कुल मेरी तरह कोई नहीं जाएगा। चंद लोग जाएंगे, मट्टी डालेंगे और आपको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, और से और हुए दर्द के उन्मा जाना। तो सोच लीजिए किस राह चलना है। पैसा जितना ज्यादा होता है, जिम्मेदारी जितनी ज्यादा होती है, हिसाब उतना लंबा होता है। देख लीजिए। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब जजेस तैयार हैं। हमारा इस वक्त आज का पहला क्वार्टर फाइनल है। इस क्वार्टर फाइनल के अंदर 10 नंबर होंगे और उन 10 नंबरों में आप लोगों को मार्किंग करनी है। बेसिकली अंदाज़े बयां और मवाद के नंबर होंगे, तो आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। आज हमारे पास 4 मुकर्रीन हैं जो हिस्सा ले रहे हैं इसमें। आज के इस पहले क्वार्टर फाइनल की पहली मुकर्ररा सैयद फरियाल फातिमा रिजवी साहिबा तशरीफ लाइए। फरियाल फातिमा रिजवी साहिबा तशरीफ लाइए। सैयदा फरियाल फातिमा रिजवी साहिबा आप तशरीफ लाइए। और वो मुझे देख के कह रही है, नहीं ये पहला नंबर मेरा कैसे हो सकता है, आपने मुझे क्यों बुला लिया पहले पहले। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे पहले बुलाना चाहिए था, लेकिन अब तो हो गया। आ जाइए, आपको सब याद है, रिलैक्स रहिए, नो प्रॉब्लम्स, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ऑलराइट। आपका जो टॉपिक है असर हाजिर में औरतों का मकामाती और मजम्मती किरदार, राइट? तैयार हैं? 3 मिनट तैयार नहीं है? 3 मिनट आपके पास होंगे। 2.5 मिनट पे आपको बजर सुनाई देगा। जजेस से इजाजत लेके शुरू कीजिए। यू कैन स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार आलम की कि जिसने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अक्ल जैसी बेबहा नेमत से नवाजा और एक बार फिर आप सबसे हम कलाम होने का मौका दिया। गुफ्तगू को तूल दिए बगैर अगर हमें औरतों के किरदार को इस दौर में ढालना है और जांचना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने जहनों को कुछ लम्हे के लिए उस दौर में लेकर जाइए कि जब औरतों के हुकूक की गुफ्तगू ही नहीं हुआ करती थी। ये वो दौर था जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। उस दौर में परवरदिगार आलम ने रसूले खुदा के आंगन में एक ऐसी बेटी को दिया कि जो कुल कायनात की औरतों के लिए मिसले चिराग बन गई। अजीज़ाने गिरामी, ये वो बेटी हैं कि जो रहमतुल लिल आलमीन के घर विलादत पाएं तो खुद उनके लिए रहमत का बाइस बन जाएं। ये वो माँ हैं जो हसन हुसैन की तरबियत करें तो जवानाने जन्नत का सरदार बना दें। ये वो माँ हैं जो ज़ैनब जैसी बेटी को परवान चढ़ाएं। ये वो ज़ौजा हैं जो अली मुर्तज़ा के घर ब्याह के जाएं तो निस्फ़े ईमान बन जाएं। अजीज़ाने गिरामी, ये वो बीबी हैं जिनके दर की पकी रोटियां आसमानों में जाया करें। ये वो बीबी हैं जिनके दर की कनीज़ों की दुआएं भी परवरदिगार आलम रद्द नहीं किया करता। अब वापस इस दौर में आइए और अपने जहनों को, अपने किरदार को इस दौर के सांचे में ढालिए। माजरत चाहूंगी ये कहने से पहले कि आपको आपके मकसद से हटाया गया ये बताकर कि आपका मुकाबला मर्दों से है। अजीज़ाने गिरामी, आपका मुकाबला कभी मर्दों से था ही नहीं, आपका मुकाबला मर्दों से है ही नहीं। मर्द को कुरान में अफजल करार दे दिया गया। ये जानिए, पहचानिए कि आपका मुकाबला अपने आप से है, आपका मुकाबला आपकी ज़ात से है। अगर आपके पास शऊर है, अगर आपके पास तालीम है,
हराम में फर्क करने की तमीज होनी चाहिए, आपके पास हक और बातिल में फर्क करने की तमीज होनी चाहिए। ऐसी बेटी बनिए जो बाप की इज्जत का ताज लेकर निकले, ऐसी माँ बनिए जो अपने बेटों की अच्छी और बेटियों की अच्छी तरबियत कर सके। अजीजाने गिरामी, एक ऐसा इंसान बनिए कि जो दुनिया के लिए मिसाल हो। अजीजाने गिरामी, आपके चेहरे की खूबसूरती और आपके लिबास की खूबसूरती आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती, आपका इखलाक और आपकी हया आपको इस दुनिया में अच्छा बनाता है। लिहाजा अपने मकसद से मत हटिए। हम शुक्रगुजार हैं परवरदिगार आलम के कि जिसने हमें हर रिश्ते से नवाजा, बाप, भाई, बेटा, बहन के दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक सफर। ये रिश्ते, ये नाते, घराना ये घर, गरज के सभी कुछ दिया तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। शुक्रिया। आप तो कह रही थी कि आपकी तैयारी नहीं। चले मैं जजेस से पूछता हूँ। आप सर बात सादा सी है, बच्ची ने मेहनत की है माशाल्लाह, लेकिन वो खूब से खूबतर की वजह से कहा कि तैयारी नहीं है, शायद कुछ और मौका मिल जाए। लेकिन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तलफ़ुज़ात में ज़रा सी झूठ नज़र आ रहा था, वो आप बेहतर समझ रही हैं। काफ का तो मसला पूरी कौम का हो गया मेरा ख्याल है, इसको तो ये कौमी मसला है, इसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं सर, कौमी नहीं, कौमी मसला है। कौमी, क्योंकि कौमी मसला, क्योंकि कौमी कौम से तो देखिए एक बात अर्ज़ करूँ, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ समझ, जो कौम कौमी से कौमी की तरफ जाती है, फिर वो कौमा की तरफ चली जाती है और फिर वो तबाही है। इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी तुम भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। जी, तो कैसा लगा? बस बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुकर्ररा है और बेहतर है। बहुत अंदाज भी बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, मटेरियल भी बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल है कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ पर ज़रा सा उनका टच आ जाता तो और भी अच्छा हो जाता। वेरी नाइस। जी सर, जितना कंटेंट दे सकते थे वो एक अच्छा, और इसमें ये अच्छी बात थी कि इन्होंने तमाम गोशों को थोड़ा थोड़ा टच किया। जाहिर सी बात है कि उसको बोला नहीं जा सकता था, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से। शुरू में इब्तदा में थोड़ा सा जुमले की बहरहाल कहीं कहीं हमसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा उन्वान, और उसको भरपूर अदा करने की कोशिश की। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज माशाल्लाह इनका अंदाज़ बयां भी बहुत बेहतर था माशाल्लाह, और एतमाद भी बहुत अच्छा था। और आज इस बच्ची ने मवाद पर बात की, जिस तरह हमने पहले कि आज माशाल्लाह ये बहन, शाबाश बेटे। आपने इस चीज़ के बारे में मुझे पिछली बार गाइड किया था, तो मैंने कोशिश की कि मैं इस बार उस पर अमल कर सकूं। आप उन लोगों में से हैं ना जिनसे पूछा जाता है एग्जाम के बाद कैसा हुआ, तो कहते हैं नहीं पता नहीं कैसा हुआ, पता नहीं मैं पास भी होंगी। हम 4 सवाल सही करके आते, मैं चिल्लाता हुआ कहता था यार पर्चा तो एकदम कमाल हो गया। मतलब अच्छी खासी तकरीर की है, यहाँ पर नहीं मैं तो बिल्कुल, और वहाँ पर मुझे मना कर रही थी बैठे हुए, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा नाम पहले नहीं आ सकता। तो बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। प्लीज आइए, बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, तो आज क्वार्टर फाइनल है, तो मुकाबला भी फिर क्वार्टर फाइनल वाला ही होना चाहिए, और मुकर्रीन भी क्वार्टर फाइनल वाले ही होते हैं। मलाइका कुरैशी साहिबा तशरीफ लाइए। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, टॉपिक बहुत खूबसूरत है। मलाइका उसको ऑन कर लीजिएगा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तैयारी? मैं तो अल्लाह का शुक्र है पहले जैसा ही हूँ। आप बताइए, आपकी तैयारी है? जी पक्का? जी तैयारी है? जी जी। 3 मिनट आपके पास, 2.5 मिनट पे आपने अपनी तकरीर को खत्म करना शुरू करना है और 3 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। जी। अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, दूर दूर तक सब्जे का फुकदान, तपती चट्टाने, आग उगलती हुई पहाड़ियां, जिन पर निगाह उठाकर देखने पर भी आंखों में जलन और तपिश सी महसूस होने लगे। तंदोतेज शुआओं ने अपनी हिद्दत से पहाड़ी वादियों को घेरा हुआ है। ऐसे में 2 इंसान, एक शीरख्वार बच्चा और एक उसकी माँ, जिसे सिनफे नाजुक कहा जाता है, उसका सब्र शुक्र देखिए और सोचिए कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने का तसव्वुर जिसके सामने हो, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि माँ का लख्ते जिगर पानी की प्यास को तरस रहा
दौड़ती है। जब बच्चे की प्यास का ख्याल आता है तो उसके पास आती है। प्यास की शिद्दत को देखकर पानी की तरफ दौड़ती है। जब पानी की तरफ दौड़ती है तो बच्चे की मोहब्बत की शिद्दत उसे वापस ले आती है और फिर फिक्रे आलम में रहमत खुदावंदी जोश में आती है और बच्चे की एड़ियां रगड़ने से पत्थर का दिल मोम हो जाता है और उसमें से आबे ज़मज़म बहता है। चश्मे तसव्वुर से ये मंजर देखकर मैं बेसाख्ता पुकार उठती हूँ कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। सिरजी वकार, ये तो सिर्फ एक वाकया है। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है क्योंकि माँ तो नाम ही सारो कुर्बानी का है, उल्फतो कुर्बत का है, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का है, पुरसुकून साहिबान का है। माँ वो वजूद है जो हमें जिंदगी गुजारने की तरबियत देती है, सही गलत की पहचान करवाती है, यानी एक बेहतरीन मुअल्लिमा है। मगर अफसोस सद अफसोस, बाज लोग अपनी इस जन्नत को पहचान नहीं पाते और शराबों के सफर में निकल पड़ते हैं। यकीन मानिए एक न एक दिन इन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। ये ओल्ड होम ऐसे ही चंद बीमार जहनों की पैदावार है और ऐसे ही लोगों को बेदार करने के लिए मैं इब्ने आदम को याद दिलाना चाहती हूँ कि इब्ने आदम, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था। ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था, हाथ पांव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। माँ के साए में परवान चढ़ने लगा, वक्त के साथ कद तेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे तू कड़ियल जवा हो गया, तुझ पे सारा जहां मेहरबान हो गया। फर्ज से दूर अपने तू होने लगा, बीच नफरत के तू खुद ही बोने लगा। फिर तो माँ बाप को तू सताने लगा, तीर बातों के फिर तू चलाने लगा। बात बेबात उनसे तू लड़ने लगा, कायदा एक नया तू पढ़ने लगा। याद कर तुझसे माँ ने कहा एक दिन, अब हमारा गुजारा नहीं तेरे बिन छूटा। क्या बात है, वेरी नाइस सर। मैं क्या अर्ज करूँ, आप तो माशाल्लाह इस फन के शाहसवार हैं और इतने अहबाब बैठे हुए हैं। बच्ची की अदाई खूबसूरत है, तलफ़ुज़ात को बहुत मजबूत तरीके से इन्होंने, लेकिन अरब और अर्ब में फ़र्क है, इसका भी ख्याल रखो। और मवाद बहुत मजबूत था और माशरती हवालों से आज के दौर का अक्कास था। तुंदो तेज जी जी बस यही तुंदो तेज था और कोई गलती तो नहीं निकाली। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और आज तो बहुत ही अच्छे डिबेटर्स आ रहे हैं। जी जी भाई, बिल्कुल, आज क्वार्टर फाइनल है। आज मजा आ गया। जी जी, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी वेल डन सर। मुनासिब, लेकिन वही वाली बात कि अंदाज मुसलसल बहुत परवास पे था, थोड़ा कहीं कहीं ऊपर नीचे होना चाहिए। और जो वाक़या भी शुरू में नकल किया उसमें और ज़्यादा माँ के हवाले से आप उसको और ज़्यादा कंटेंट को पढ़ा कर सकते हैं। और उसमें माँ की फजीलत जो है असल में उनकी दौड़ थी, जो दुआ थी, तो फिर नतीजा उस बच्चे की एड़ी में है। तो ये और ज़्यादा उसमें आप जान डाल सकते हैं सर। अल्फाज का चुनाव शानदार था और मवाद बहुत जानदार था। वाह वाह वाह, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। देखिए साहब, ये तो आपकी सोहबत का असर है। कितना नहीं नहीं, मेरी सोबत का बिल्कुल, ये मेरी सोबत में कभी नहीं हुए। अल्लाह, ये जिन लोगों की सोबत में होते हैं उन्हीं लोगों की सोबत में होते हैं। एतमाद भी माशाल्लाह कमाल था और अंदाज़े बयां भी आज माशाल्लाह बहुत बेहतर था। मैं तो अपनी सोबत में कभी नहीं रहता, बाकी लोग तो क्या रहेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे यहाँ। ब्रेक के बाद आपसे यही मिलते हैं। क्वार्टर फाइनल में भी सिर्फ 2 मुकर्रीन हैं, 2 अभी बाकी हैं, याद रखिएगा। अब जो 2 अगले मुकर्रीन आ रहे हैं उनका टॉपिक भी डिफरेंट है। अंदाज क्या होगा इसका फैसला आप करेंगे ब्रेक के बाद।
Alright जी, once again welcome back. सैयद मशहद रज़ा साहब सीरतुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करेंगे। सैयद मशहद रज़ा तशरीफ ले आइए। मशहद रज़ा साहब तशरीफ ले आइए। नहीं आए? मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्लासरूम के अंदर पूछ रहा हूँ। हेलो प्रेजेंट सर, आई एम, यस, नो, नहीं आए। मशहद रज़ा नहीं है, क्वार्टर फाइनल में नहीं आए। खैर, हमारा क्वार्टर फाइनल से क्या ताल्लुक, हम तो पहली राउंड में बाहर होने वाले लोग हैं। हम होस्ट मुल्क थे, होस्ट, हम मेजबान मुल्क थे, अपने ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। पहला मैच हारे तो समझा दूसरा जीत जाएंगे, दूसरा उससे बुरी तरीके से हार गए। फिर इसके बाद पहले मैच हारने के बाद ये सोच रहे थे अगर लोगों की टांगें टूट जाएं, दूसरी टीम स्टेडियम में ना आए, उन्हें कोई अगवा करके ले जाए, उन पे कोई अल्लाह में गिरफ्तार पड़ जाए, तो शायद पीरों से कोई तो दुआ, आपने इन पीरों से दुआ नहीं कराई होती। ये सब मेरे साथ ही लगे हुए थे। हम सब क्रिकेट में लगे होते हैं, किसी की दुआएं काम नहीं आती। टीम में वो ग्राउंड में होता है कि तस्वीर पढ़ने अच्छा, मैं आपको बताऊं, ग्राउंड तो छोड़े, जब मैच हो रहा होता ना, पहली बार ऐसा हुआ था, जो लोग प्री मैच के जो शोज कर रहे थे ना, वो कह रहे थे हमने नहीं जीतना। इतना दिल बुरा हो रहा था, क्या शुरू से ही खबरें दे रहे। एक साहब ने मुझे रेडियो पे फोन किया, मैं नहीं कहूँगा उनसे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनका यह था कि अब सुकून से रोजे गुजरेंगे, इन्हें नहीं देखना पड़ेगा। हमारे साथ जो कुछ हमारी टीम करती है, और जो मतलब अल्लाह ताला रहम करे, तो हमारा क्वार्टर फाइनल से वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला खैर रखेगा। इधर भी रिज़्क़ हलाल की दावत दीजिए। जी जी, कहाँ जी? अच्छा, मैं दे दूंगा उनको। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो हम अपने मुल्क में चूंकि ट्रॉफी कर रहे हैं ना, इसलिए हम मुल्क बन जाते हैं, वरना उसके बाद ना हमें वो राउंड्स खेलना पड़ा करेंगे। जैसे एक ज़माने में मोज़म्बिक नहीं खेलता था क्रिकेट आके, ये क्वालिफायर्स खेल रहे हैं, वैसे कहीं ऐसा ना हो हम भी क्वालिफायर्स खेलें यार। खैर, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कभी तो हमें सब्र का फल देगा इंशाल्लाह। आदिया पुरशगाल साहिबा तशरीफ लाइए। इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। आदिया पुरशगाल तशरीफ लाइए। आदिया, आपका तैयारी तो है ना आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की बात है? हाँ, हो गया, तैयार है। 3 मिनट आपके पास है, क्वार्टर फाइनल है, बिस्मिल्लाह कीजिए। लगा के आग सारे शहर को ये शाह ने कहा कि दिल में आज उठा है तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोले, शाह का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। सदर अली वकार, जब ये हालात हों और इसी तरह शाह के एक इशारे पे शहर जलाए जाते हों, और ऐसे में कोई दीवाना उठे और उन शाह परस्तों की कतारों को चीरता हुआ शाह के रूबरू जा खड़ा हो और ये कह दे कि तुफ है तेरे शौक पे, कि ये शौक जुल्म है, ये शौक जुर्म है, ये शौक ज्यादती है, ये शौक जबर है, ये शौक बातिल है, बुराई है, फरेब है, धोखा है, गद्दारी है। तो इतने में तमाम शाह परस्तों की तलवारें उस दीवाने की तरफ बुलंद होती हैं और कहा जाता है, खामोश रहो वरना मार दिए जाओगे। हालात अब भी वही हैं अली वकार, बस इस बार शाह का शौक शहर जलाना नहीं, हक गो लोगों को मिटाना है। शाह परस्तों के हाथों में अब तलवारें नहीं, बंदूकें हैं, और ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी है अली वकार। पर दीवाने तो तब भी मौजूद थे जब तलवारें सर कलम करती रहीं, और दीवाने अब भी मौजूद हैं जब गोलियां जिस्मों को छन्नी करती हैं। और मैं उन्हीं दीवानों में से एक दीवानी हूँ, वो दीवानी कि जिसके सामने उसके शहर को जलाया जाता है, फ़िरका वारियत को फैलाया जाता है, कौम के परचम पे मजालिम किए जाते हैं, अरे लासानियत के नाम पे जाती दुश्मनियाँ निकाली जाती हैं अली वकार। नौकरी पे निकलने वाले शख्स को चंद पैसों के अवस मार दिया जाता है, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाता है, जब एक मासूम बच्चे को दरिंदगी का निशाना बना के टंकियों में फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में मैं बाहैसियत एक दीवानी कैसे खामोश रहूं, कैसे खामोश रहूं कि जब मिस्र के इन बाजारों में कीनान को बेचा जाता है,
जब हिर्स हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता है, जब सोम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता है, इंसान को बेचा जाता है, यज़दान को बेचा जाता है। इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। अली वकार, इन वाक़यात के बावजूद भी मैं खामोश रहूं तो मैं दीवानी तो क्या, एक इंसान कहलाने की भी लायक नहीं। मेरी जंग हरगिज़ ये नहीं कि कौन इंसान कौन हैवान। मेरी जंग तो इस लफ्ज़ खामोश से है कि जिससे मुराद ना सोचो, ना समझो, ना बोलो, ना देखो, ना परखो। अली वकार, ये दीवानगी ही थी जिसने सर सैयद अहमद खान को कुफ्र का फतवा लगने के बावजूद भी रुकने ना दिया। ये दीवानगी ही थी जो सुकरात को जहर का प्याला पिला गई, जो मंसूर को सूली पे ले गई, जो हुसैन को करबला तक ले आई, जो बातिल के ऐवान में लर्ज़ा तारी करती है, जो गुलामी से निकालती है। अगर ये दीवानगी थी तो हाँ, मैं दीवानी हूँ और मैं खामोश नहीं रहूँगी। चाहे मुझे ज़माना बागी कहे, इनकलाबी कहे, सरकश कहे या दीवाना कहे, पर मैं जानती हूँ कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। अरे डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे न सूली न जिंदानों से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बच्ची ने कोशिश अच्छी की है और माशाल्लाह कामयाब भी रही है उसमें। बेटा, कतारों और कत्तारों में फ़र्क है। अच्छा, आप समझ गई पहले, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। फ़िरक़ा वारियत और फ़िरक़े वारियत में भी फ़र्क है। ठीक है बेटा। और बनु किनान हुआ करते थे, कबीला था, और बनु किनान नहीं होते थे। इसके अलावा अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा अपनी बचत के लिए। मुशारुन इलह जो होता है ना, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसमें इशारा करते हुए देखा जाता है कि हम किसको कह रहे हैं। इसमें बहुत ख्याल रखना होता है। जी माशाल्लाह बहुत उम्दा मटेरियल था, अंदाज भी बहुत अच्छा था। बस सर ने एक लफ्ज़ छोड़ दिया, अवज़ नहीं इवज़ होता है, इसके इवज़। जिसकी तरफ इशारा किया बुजुर्गान ने वो अपनी जगह मौजूद है, और मुशारुन इलाही की जब बात आ गई है तो इशारा तो बहरहाल बहुत मोहतात होना चाहिए। अंदाज़े बयां माशाल्लाह बेहतर था, एतमाद भी बेहतर था, मवाद कुछ कमज़ोर था और तलफ़ुज़ की अदाई में गलतियाँ थी। अदिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीका खान साहिबा तशरीफ़ लाइए। अतीका खान साहिबा, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। आइए तशरीफ़ लाइए। क्वार्टर फाइनल में आज ये हमारी आखिरी क्वार्टर फाइनलिस्ट अतीका खान। आपके पास 3 मिनट होंगे। ठीक है जी? हेलो। हाँ जी, नहीं आपने बंद। अब ठीक है। तैयार हैं आप? यस। तैयारी पूरी है आपकी? जी। ऑलराइट, 1 2 3 गो। टकराती है पर्दे समाज से उस बाप की ललकार, जिसके जवान बेटे के जिस्म को गोलियों से छलनी छलनी कर दिया जाता है। टकराती है पर्दे समाज से उस माँ की ललकार, जिसके जवान बेटे के जिस्म को गोलियों से छलनी छलनी कर दिया जाता है। वो मासूम दोशीज़ा जिसके आंचल के हिफाजत के जुर्म में उसके भाई को बर्छी घोंपती जाती है। जुल्म तो फिर जुल्म था अली वकार, कब तक ढहाया जाता। एक दिन आज़ादी का सूरज तुलू होना था कि कुदरत ने सरजमीन को ऐसा मर्दे मुजाहिद दिया जिसने अंधेरी शब में कदम कदम पर चिराग जलाए, जिसने हमारी हथेलियों पर आज़ादी की लकीरें कायम कर दी, जिसने फरंगी हुक्मरानों की निगाहें खैरा कर दी, जिसने अदू के छक्के छिड़ाए, जिसके खताबात ने नौजवानों को फौलाद बनाया, जिसकी सियासत ने नौजवानों को सही राह दिखाई, जिसकी ज़हारत के बारे में मिसेस सरोजनी नायडू ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी, 100 नेहरू और 100 अब्दुल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक जिना होता तो पाकिस्तान पाकिस्तान न होता। वो जिना था अली वकार जो तागुती कुव्वतों के आगे न झुका न बिका, अपने अज़्म पर डटा रहा और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये कहता रहा, ना हम डरे थे ना डरेंगे, ना हम झुके थे ना झुकेंगे। जनाबे सदर, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना कि जिसकी कौम
पहली 7वीं एटमी ताकत बनकर दुनिया को हैरान कर देती है, जिसकी कौम 1965 में हाथों में सब्जारी परचम थाम कर, सीने में शौके शहादत लेकर, सरों पर कफन बांधकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसकी कौम इल्म के मैदान में अरफा करीम और एतजाज हसन बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर देती है, और जिसकी कौम ओलंपिक के मैदान में अरशद नदीम बनकर पाकिस्तान के परचम को बुलंदो बाला कर देती है। मगर आली वकार, जिस कौम का लीडर इतना अजीम हो, क्या उस कौम के लिए ये कामयाबियां काफ़ी हैं? नहीं आली वकार, नहीं। आज हम शर्मिंदा हैं मुल्क के दौलत होने पर, सियासी मुफाहिमत पर, ज़ाती मफाद को मुल्क की मफाद पर तरजीह देने पर। आज दुश्मन इंतज़ार कर रहा है कि कब हम मुंतशिर हों। मेरे वतन के नौजवानों, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट सर, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की है बच्ची ने, और हमारे कमेंट्स बेटा मैं चाहता हूँ कि इस पर्दे सीमी के तवस्सुत से तमाम बहन भाइयों तक जाना चाहिए कि हमारा ये तासुर आपके दिल आज़ारी के लिए नहीं होता, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये बात हमारे नौजवान नस्ल तक पहुँचे, ताकि उर्दू उस तरह से बोली और बढ़ती जाए जैसे उर्दू को बोलना चाहिए और उर्दू को पहुँचना चाहिए। आप उर्दू सुन रहे साहिर भाई की कितनी खूबसूरत उर्दू है माशाल्लाह। अमेरिका में रहकर आए लेकिन उनकी उर्दू तो ख़राब नहीं हुई, बल्कि और निखर गई है। ये असल बात ये होती है कि मेहनत कितनी की आपने। इसमें बेटा तलफ़्फ़ुज़ात की फाश गलतियाँ थी, बकिया ठीक है। बहुत उम्दा, मटेरियल भी बहुत अच्छा था, अंदाज भी बहुत अच्छा था। बाकी भाई ने गलती जो निकाली वो अपनी जगह ठीक है। सर या माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू थी और दोनों पहलुआत को लेके चली, ये सबसे अच्छी बात थी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। लेकिन अगर नतीजा वहाँ तक जाता कि फिर हर एक इस मिल्लत का पासबां हो मोहम्मद अली जिन्ना की तरह, तो फिर इसका नतीजा वही आएगा जिसकी तरफ इशारा किया। अंदाज माशाल्लाह बहुत अच्छा था, एतमाद भी बहुत अच्छा था, बस मवाद पर बात करने की अच्छी कोशिश की है, मगर इससे ज़्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फैसला है, और फैसला क्या होगा आज मुझे, आप यहीं रहेंगी मैम? हेलो, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अपने और बेगाने कोई भी मेरी नहीं सुनता। अजीब, मतलब ज़बरदस्त कमाल है मेरी लाइफ का। खड़ी रहिए, यहाँ से हिलिएगा नहीं। थैंक यू। ऑलराइट, सो एक छोटा सा ब्रेक है। आज मैं जजेस के बारे में ना खासा फिक्रमंद हूँ। हम लोग करेंगे क्या, वाकई मुश्किल, किसे रखेंगे किसे निकालेंगे, ब्रेक के बाद। अच्छा, जब तक नतीजा आएगा, मेरे लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा लीडर कोई नहीं है। और आज 23 मार्च है। ये गाना मैंने बहुत, मिली नगमा मैंने बचपन में सुना था, और इसका जो आखिरी कता है, आखिरी स्टैंजा जो है, वो मुझे लगता है कि वो हर शख्स को याद रखना चाहिए। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम और अपनी कौम के नाम। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा
यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला, न तोप न बंदूक न तलवार न भाला। सच्चाई के अनमोल उसूलों से निराला, जीना तेरे पैगाम में जादू था निराला। ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है है। आज तक हमें वो कयामत की घड़ियाँ गिर के जो तेरी लाश पे की हमने यूं फरियाद। बोली ये तेरी रूह न समझो इसे बेदाग, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गर वक्त पड़े मुल्क पे हो जाए ये कुर्बान। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं आपको सच बताऊं, बचपन से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ी है। आज भी अगर आप मेरी लाइब्रेरी में आए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्सियत के लिए सबसे ज़्यादा किताबें मेरी लाइब्रेरी में मिलेंगी आपको, वो मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब कमाल, मतलब मैं खुलफाए राशिदीन को छोड़ रहा हूँ, उनको सबको छोड़ के उसके बाद यहाँ हेक्टर बुलातो की एक किताब थी, आप कभी उसको पढ़िएगा। लेकिन जिस किताब ने मुझ पे बहुत असर किया है वो स्टैनले वुलपर्ट की लिखी हुई थी, उसको कभी पढ़िएगा और उसका आखिरी चैप्टर पढ़िएगा। कभी जब 11 सितंबर आए तो उस आखिरी चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। वो आखिरी सफर जो मोहम्मद अली जिन्ना का था और उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए लिखा क्या है। आवाज़े दोस्त एक किताब है मुख्तार मसूद साहब की, बड़ा कमाल बात करते हैं उसमें। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहते हैं कि अजीब शख्स था वो, अजीब शख्स था वो। गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, अपनों ने माना मगर जान कर नहीं दिया। तो आइए जी नतीजे पे चलते हैं। धड़कनें तेज हो रही हैं। There you go. That's it. All right. जी बताइए क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, बस जो मर्जी है माबूद। आप हमारी क्रिकेट टीम वाली बातें क्यों कर रही हैं? ये आपको नहीं करनी चाहिए यार, दुखता है यार दिल। नहीं, मैं उतना भी ना उम्मीद नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है।
ये जुमला बहुत अच्छा है। मैं इतनी भी ना उम्मीद नहीं हूँ, कुछ नहीं, ना इसमें कुछ उम्मीद है। इसमें उतना भी लगाया जा सकता है, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसे उनके लिए कहा है ना, तो उतना ही ठीक है। उतना ही ठीक है, हाँ। और पता नहीं आप हमारा बच्चे, अच्छा आप ये सोचिए, हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ मर्द भी उम्मीद से होते हैं। आप देख लीजिए, डॉक्टर यूनुस बड़ी की किताब है, हम सब उम्मीद से हैं। हम सब में हम सभी आते हैं। अल्लाह में हर चीज की उम्मीद होती है। उम्मीद है कि महंगाई कम हो जाएगी, उम्मीद है कि करप्शन खत्म हो जाएगी, उम्मीद है कि हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे। हम उम्मीद है कि हम क्रिकेट में जीता करेंगे। नहीं, ये नहीं है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है हमें, ऐसी कोई उम्मीद नहीं। जी दिला जाने दीजिए, छोड़िए, उर्दू का लेसन हो जाएगा। जी बताइए क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। आई एंजॉयड द प्लेटफॉर्म वेरी मच एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ कंपटीशन करके। दे ऑल डिड वेरी वेल। जी अच्छा, वेरी गुड। दे ऑल डिड वेरी वेल। मुझे ऐसा लग रहा है रिजवान बात कर रहा। दे ऑल डिड वेरी वेल एंड वी वर जस्ट नॉट गुड टुडे, दैट्स इट। सबको हुआ है, पूरी कौम को हुआ है। जब आपको अंदाजा नहीं है, मैं जब रेडियो कर रहा हूँ तो मैच लगा होता है, मैंने तो हारते हुए देखा है, हमें आपको अंदाजा ही नहीं है। छोड़े, तकलीफ की बात है जब आप ये देखते हैं कि सेमीफाइनल पाकिस्तान के अलावा कोई खेल रहा है, बुरा लगता है। नहीं, मैंने कोई टिकट नहीं लिया। VIP टिकट हो ना, 1000 रन भी अगर होंगे ना, और हम 1000 रन, एक बॉल पे 1000 रन चाहिए होंगे, तो भी मैं पाकिस्तान ही को सपोर्ट करूंगा, बिकॉज दैट्स योर कंट्री यार। आप कैसे, मतलब जी बताइए। अपना बेस्ट दिए और जो होगा बेहतर ही होगा। गुड, आई लाइक इट। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, कोई भी रिजल्ट हो, इट्स ओके। गुड स्पिरिट। यार मैं बैठ ही जाता हूँ, बेकार की बातें सब, पता नहीं क्यों लग रहा मुझे क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। हम भी मेंटली, आपने अच्छा इन्होंने कौम को भी प्रिपेयर कर दिया था। जो प्री गेम शोज थे ना, उसमें सब कह रहे थे मुझे लगता है आज मुश्किल है, आज पाकिस्तान नहीं जीतेगा। नहीं, मगर साहिर इनका तो आला ज़र्फ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये तो अच्छी बात। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं जी। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि मैं जिन दो लोगों के नाम लूंगा वो आगे आ जाएंगे। धड़कनों को तेज कर दें। क्या वो नाम होगा मलाइका का? क्या वो नाम होगा बर्शगाल का? क्या वो नाम होगा फरियाल का? क्या वो नाम होगा अतीका का? आज का पहला नाम, दो लोगों को आगे जाना है और दो पीछे रह जाएंगे। आज का पहला नाम, दो कदम आगे आ जाएंगे आप। अदिया बर्शगाल साहिबा आगे आ जाइए। फरियाल, मलाइका, अतीका। अब सिर्फ एक नाम है। मैं जब ये नाम ले लूंगा तो इसके बाद जो दो लोग पीछे रह जाएंगे वो आगे चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? अब ईमानदाराना बात करनी, मजाक का सिलसिला बिल्कुल खत्म। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ में, ये सही जवाब है जी। अतीका? सेम, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसा अल्लाह ताला चाहे। ये बड़ी अच्छी बात है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि होता सिर्फ वही है जो अल्लाह मियाँ चाहते हैं, वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं रबाब से पूछता हूँ, उन्हें नतीजा देखा नहीं है, क्या लग रहा है किसका नाम आएगा? ग़ालिबन मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना इन सबको है, और मेरा जो नज़रिया है वो ये कहता है कि अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं इशारा करके कि रबाब अपनी राय, इशारा नहीं करना है, बस ऐसे ही कह देना है। तो चारों बच्चियाँ बहुत अच्छी थी, आज बेहतरीन सबने कंपटीशन किया है, और मैं ये दुआ करूँगी, पता है मुझे अंदाज़ा है कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है, लेकिन मैं इस वक्त बताऊँगी नहीं, क्योंकि ये साहिर भाई अनाउंस करेंगे। चारों बहुत अच्छे थे, सलामत रहिए। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप चारों ने आज क्वार्टर फाइनल का हक अदा किया। अब मैं जो भी नाम लूँगा वो अगर आगे आ रहा है तो उसका सिर्फ इतना मतलब है
कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ द मार्जिन से आप पीछे रहे, वरना आप चारों के चारों बहुत अच्छे हैं। 3 लोग मेरे साथ, मलाइका कुरैशी, सैयदा फरियाल रिजवी, अतीका खान साहिबा। आज का तीसरा नाम जिसका सफर यहां खत्म होगा, और वो नाम है अतीका। आगे आ जाइए। आपने ये नहीं सुना है? मतलब सीरियसली ये वही फरियाल है जो आके कह रही थी मेरी। इट वॉज जस्ट अ साई ऑफ रिलीफ, लाइक जो भी फैसला हो गया, अब आइदर ये दोनों आगे जाएं या हम दोनों आगे जाएं। इट वॉज अ साई ऑफ रिलीफ के डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नहीं, आपको पता है कि आप लोग आगे जा रहे हैं। That's why आप दोनों को पता है, कोई साई ऑफ रिलीफ नहीं था। It was साई ऑफ रिलीफ एंड हैप्पीनेस। थैंक गॉड मेरा नाम नहीं आया। That's what it was. आप दोनों को बहुत मुबारक हो, आपको भी और आपको भी। सेमीफाइनल में थैंक यू वेरी मच। सेमीफाइनल में आपको मुकाबला होगा। मुझे माइक दे दीजिए। आई नो क्वार्टर फाइनल में आप वैसा नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। एंड ऑनेस्टली आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। थैंक यू। और थोड़ी बहुत जो उर्दू की गलतियाँ थी वो डेफिनेटली मुझे सुधारनी पड़ेंगी ताकि मैं आगे क्वालिफाई कर सकूँ इंशाल्लाह। अतीका, बहुत कुछ सीखने को मिला, इंशाल्लाह जो भी कमी होगी बेहतरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर सच अ गुड स्पोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मुझे किचन की तरफ जाना है। ये ले आइए एल्सन पेंट्स की जानिब से आपको ये। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किचन के अंदर जाना है, आप लोग तशरीफ ले जाइएगा। आपको हम सेमीफाइनल के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स किचन के अंदर हमारे पास इस वक्त हैं द वन एंड ओनली उफेरा। जी उफेरा। अच्छा, हमारे यहाँ पे एग फ्राइड राइस विद सप्रोसो चिकन पॉपर्स तैयार हैं और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पे मैं रेसिपी रिपीट करती चलूँ। सबसे पहले मैंने पैन में जो है वो थोड़ा सा तो ऑयल लिया था, लाइक 2 to 3 टेबल स्पून। उसमें मैंने वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद मैंने इसमें कैरेट और पीस डाले। उसके बाद जब वो थोड़े से पक चुके, मतलब हल्के से पक चुके, उसके बाद मैंने इसमें कैप्सिकम ऐड किया। उसके बाद बॉइल्ड राइस डाल के अच्छे तरीके से उसको टॉस किया और फिर आखिर में इसमें स्प्रिंग अनियन डाल के इसको यहाँ पे सर्व किया। उससे पहले मैंने अंडे जो है वो स्क्रैम्बल कर लिए थे, स्क्रैम्बल फ्राई किए थे, उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला था, उसको भी गार्निशिंग में ऐड किया। यहाँ पे मैं अभी बनाने जा रही हूँ टैंग के किचन में ठंडा टैंग। और ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें हमारे पास बेसल सीड्स हैं जिसको हम तुख्मे बालंगा कहते हैं, अलॉन्ग विद दैट साबूदाना है और जेली है, कंडेंस मिल्क है और लेमन टैंग है। ये जो बेसल सीड्स हैं और साबूदाना है, ये वो लोग जिनको एसिडिटी का इशू हो जाता है या पूरे रोज़े में मतलब एक तेज़ाबियत सी रहती है, वो लेंगे तो उनकी अगले रोज़े बहुत अच्छे गुजरेंगे। यहाँ पे मैं बताती चलूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी अभी यहाँ पर। और इसमें मैंने ऐड किया लेमन टैंग, अराउंड 7 to 8 टेबल स्पून। इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप लोग ये स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घर में अगर बच्चे मौजूद हैं तो उनको बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेते वो इसको स्किप कर सकते हैं। तकरीबन 3 टीस्पून मैंने इसमें लेमन टैंग लिया है। ये आप बना क्या रही हैं? ये मैं बना रही हूँ टैंग इसमें मिक्स करने के लिए, टैंग का मिक्सचर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क में जेली, येलो जेली। उसके साथ मैंने इसमें साबूदाना बॉईल करके रखा हुआ है अराउंड 1 कप, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये तो पूरा मील भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ये मील हो सकता है। हाँ। इसमें मैंने ऐड किया यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून बेसल सीड्स। बेसल सीड्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन का भी ऐड हुआ, हाँ, सोल्यूशन होता है। और फिर मैं यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसको मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। And that's it. ठंडा टैंक रेडी है। इसमें हम आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। Oh, very nice. It's all ready. It's all done? Yes. Wow. अच्छा, it looks really good. लग बहुत अच्छा रहा है। Beautiful. Well, ladies and gentlemen, आज टैंक के किचन में हमारा ठंडा टैंक और एग फ्राइड राइस विद सब्रोसो चिकन पॉपर्स रेडी हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रबाब, आपकी तरफ आता हूँ। एक कलाम की रिक्वेस्ट।
पूछना चाहेंगे नाते रसूल मकबूल हो या मनकबत कोई भी? आप पे नात पढ़ दीजिए, वक्त है उसका अफ्तार का। अफ्तार या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहती रही, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाती रही आयतें, आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, और जब छिड़ा तज़किरा हुस्ने महबूब का, वद्दुहा पढ़ लिया, वल्क़मर कह दिया, जब छिड़ा तज़किरा हुस्ने महबूब का, वद्दुहा कह दिया, वल्क़मर कह दिया, आयतों की तिलावत भी होती रही, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी हो गई, बात भी बन गई, और जो भी आंसू बहे मेरी सरकार के, सब के सब अब्र रहे मत के छींटे बने, जो भी आंसू बहे मेरी सरकार के, सब के सब अब्र रहे मत के छींटे बने, जब तबस्सुम किया चांदनी छा गई, जब तबस्सुम किया चांदनी छा गई, आयतों से मिलाती रही आयतें, आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, या मोहम्मद मोहम्मद।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और यहाँ जंग चल रही थी कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। और मेरे दाएं तरफ जो बैठे हैं, आपका नाम क्या है? आरिश। ना तो बहुत तेज बात कर रहे थे। आपका नाम क्या है? जाविया। जो बात चल रही थी मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकता। अच्छा भाई, आपका बेटा? मरियम। मरियम आप इनकी बाजी हैं? आप इनको बाजी मानते हैं? बहन मानते हैं? अच्छा, बाजी नहीं मानते। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा ठीक है। आप छोटे बड़े इनसे? अच्छा बड़े। आप बड़े भाई हैं लेकिन हैं बड़े। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा भाई, जावियार भाई और आरिश भाई और बेटा मरियम, आज हम वाक़या सुनेंगे आयत नंबर 61 सूरह आले इमरान। ये है आयत मुबाहिला। नजरान के अशराफ और मुअज़्ज़िज़ लोग मदीने के अंदर दाखिल होते हैं। बड़े कीमती लिबास है उनके और अंदाज़े फ़ख्र के साथ वो चलते हुए आ रहे हैं। और पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तशरीफ़ लाएंगे। और लोगों ने देखा, मदीने वालों ने, कि नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं। और वहाँ के जो ईसाई आए थे उन सब ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। जब वो नमाज से फारिग हो गए, नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन, जिनका अंदाज़े करीमाना है, जिनकी गुफ्तगू बड़ी प्यार भरी होती है, हुजूर तशरीफ़ लेके आए, बैठे और अब मकालमा शुरू होता है। हुजूर कहते हैं आप अल्लाह को एक मानो, इस्लाम कबूल कर लो और अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ। अबू हारसा जो पौप आज़म है वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन आप हमारे नबी ईसा को नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला कहते हैं। हुजूर ने कहा क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं? पर मैं आप कहते हैं कि वो खुदा का बंदा है, हालांकि वो अल्लाह का बेटा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाते हैं कि नहीं, ईसा रुल्लाह कलमतुल्लाह है और वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं, जो बीबी पाक मरियम के शकम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलमे और रूह के हलवा से अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया, जो बगैर बाप के पैदा हुए। तो फिर अबू हारसा जो ईसाइयों का पौप आज़म है, आप करीब आ जाए, पौप आज़म जो है वो ये कहता है कि कैसे हो सकता है कि कोई बगैर बाप के पैदा हो जाए? जो बगैर बाप का होगा वो तो खुदा होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाते हैं कि तुमने आदम को नहीं देखा, आदम की खिलकत को, कि जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुए। अभी ये बात हो रही है, नाज़रीन आयत मुबाहिला नाजिल हो जाती है। जिब्रील अमी फरिश्तों के सरदार, रसूलों के सरदार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं। कहते हैं कि आका फरमाते हैं ठीक है, फिर कल फैसला होगा और आयत हम तुम्हें दावत मुबाहिला कहते हैं। अब कल का मंजर है, ईसाई सच धस कर आए हैं। अबू हारसा जानता और लोगों से कहता है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहिला ना करना, ये बरहक है, ये नबी आखिर ज़मा है। अगर ये किसी के लिए दुआएं ज़रर करते हैं तो तुम छोटे बड़े सब बर्बाद हो जाएंगे। मगर ईसाई गुरूर के अंदर आ जाते हैं। और कल का मंजर है, तसव्वुर में जाएं तो ज़रा तसव्वुर करें, मदीने की गलियां हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए आ रहे हैं और उनके बिल्कुल पीछे सैयदना अली शेर खुदा, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदना इमाम हुसैन गोद में, और नबी अलैहिस्सलाम की उंगली पड़ के सैयदना इमाम हसन चलते हुए आ रहे हैं। जब ये चेहरे अबू हारसा ने देखे तो पुकार उठा, ए गिरोह ईसाई, इन लोगों से दुआए ज़रर का ना कहना, ये वो चेहरे हैं नूर वाले चेहरे, अगर ये दुआ कर दें तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। और फिर उनकी वजह से चेहरों को देखकर ईसाई कहता है कि इनसे हम दावत मुबाहिला नहीं करेंगे, हम इनसे दुआए ज़रर नहीं लेंगे, हम जजिया कबूल करते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम उसको मानेंगे। इस वाक़े से हमें ये बात मालूम चलती है कि अम्बिया और औलिया हाथों को बुलंद कर दें, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अल्लाह ताला हमें अम्बिया अलैहिस्सलाम की वो दुआ मांगने का तरीक़ा और सलीक़ा अता फरमाए। जब दुआ के लिए है तो आइए हाथों को बुलंद करते हैं और अल्लाह की बारगाह में माशाल्लाह देखिए इतने प्यारे प्यारे छोटे बच्चे जो हमारे साथ दुआ के लिए, ये छोटे बच्चे, ये छोटे मासूम, और आप
दुआ को बुलंद, हाथों को बुलंद करेंगे, न जाने अल्लाह किसकी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला किसी की आमीन, ये जो तोतली आवाज़ में बात कर रहे हैं आरिश भाई और हमारे जावियार भाई, इनका आमीन कहना, जो ये जो इनका आमीन है ना, ये मैं कहता हूँ बड़े बड़े जो सजदे वाले होते हैं, जो साजिद होते हैं, जो आबिद होते हैं, कभी कभी उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जो ये आमीन तोतलाहट में कहते हैं, और वहाँ पहुँच जाती। आइए हाथों को बुलंद कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। जो जिंदगी गफलत में गुजर गई इसको मुआफ फरमा, आने वाली जिंदगी तेरी याद में गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार हैं साहिब रोजगार फरमा, जिनका रोजगार है अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने की मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, जमीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।